बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डाइल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डाइल्यूशन का सेरोलॉजी में और जितने भी हमारे सीरो डायग्नोसिस बेस्ड जो टेस्ट होते हैं उन सब में डाइल्यूशन का जो है और बजाते ख़ुद माइक्रोबायोलॉजी में भी जो है ना वो डाइल्यूशन का बहुत बड़ा जो है ना वो रोल है। तो डाइल्यूशन के लिए कौन सा फार्मूला जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह और इसका मतलब क्या है, तो ये आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि डाइल्यूशन है क्या। Estimating the antibody by determining the greatest degree to which the serum may be diluted, कि मैक्सिमम सीरम को कितना डाइल्यूट किया जाए विदाउट लॉसिंग द पावर टू गिव एन ऑब्जर्वेबल इफेक्ट, कि वो ऑब्जर्वेबल जो है ना वो मतलब कि वो पॉजिटिव रिजल्ट दे दे इन ए मिक्सचर विद स्पेसिफिक एंटीजन। किसी भी मिक्सचर में एंटीजन के साथ मिक्स करके, फॉर एग्जांपल 10 ट्यूब्स हैं, 10 के 10 में जो है ना वो एंटीजन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब सीरम को मैं कितना डाइल्यूट करूं, 2 ट्यूब्स तक डाइल्यूट करूं, 3 ट्यूब्स तक डाइल्यूट करूं, टोटल ट्यूब्स 10 हैं। अब कितने तक मैं उसको डाइल्यूट करूं कि उसके बावजूद भी जो है ना वो हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। अब अगर देखा जाए तो ये एक ट्यूब है, ठीक है, जिसमें 2 ml वॉल्यूम है। अब इस 2 ml में कितने पार्टिकल्स है? 20 पार्टिकल्स है। अगर इस पार्टिकल्स को आप लोग काउंट करें तो ये टोटल जो है ना वो 20 पार्टिकल्स है। इसका मतलब ये है कि 10 पार्टिकल्स पर ml आ गए, क्योंकि टोटल वॉल्यूम 2 ml है। अब अगर इससे मैं 1 ml इस ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगेन वॉल्यूम जो है ना वो इसमें ऑलरेडी 1 ml जो है ना वो बफर था। 1 ml आपने इधर से जो है ना वो इधर आपने सैंपल ट्रांसफ़र कर दिया, तो अगेन टोटल वॉल्यूम कितना बना? 2 ml। लेकिन चूंकि वहाँ से 1 ml जो है ना वो ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसका मतलब आपके पास जो है जो टोटल पार्टिकल्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए वो 20 में से वो 10 ये एज्यूम करे कि शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब उसमें से ये है कि अगर देखा जाए टोटल वॉल्यूम के हिसाब से तो हमारे पास 5 पार्टिकल्स पर ml आ गए, ठीक है। इसका मतलब ये है, और ये जो डाइल्यूशन बन गया, अब इसका डाइल्यूशन का फार्मूला क्या है कि कितना सैंपल आप जो है ना वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो डिवाइड बाय जितना आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्लस ऑलरेडी इसमें कितना बफर था। अगर इसमें ऑलरेडी 9 ml बफर था तो इधर आप लोग 9 लिखते। अब यहाँ पे जो है ना वो ऑलरेडी सैंपल ट्रांसफ़र करने से पहले यहाँ पे 1 ml बफर था, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना वो क्या करेंगे, ये यहाँ पे 1 मेंशन कर देंगे। अब इसका जो है ना वो टोटल कितना बन गया? 1 डिवाइड बाय 1 + 1 2। तो ये जो डाइल्यूशन आपने बना दिया, ये 1/2 आपने डाइल्यूशन बना दिया, 1/2। अब अगर इसी 1 ml को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिसमें 9 ml बफर था। कितना बफर था? 9 ml। तो फिर उस हिसाब से फार्मूला लगा ले 1 डिवाइड बाई 2, के सैंपल जो आपने ट्रांसफ़र किया वो 1 ml का किया, और प्लस 9 जो है ना वो हमारे पास बफर हो गया। तो टोटल जो आपका ये जो डाइल्यूशन बन गया, ये 1/10 डाइल्यूशन बन गया, 1/10 डाइल्यूशन बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि डाइल्यूशन के बारे में कह रहे हैं कि इस सैंपल को मैं, ये जो फॉर एग्जांपल ये एंटीबॉडीज़ हैं, इसको मैं कितना डाइल्यूट करूं। मतलब अब देखो इस सैंपल में जो है ना वो अगर मैंने 1 ml यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ आ गए 10-20 में से। मज़ीद इसको मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ, हो सकता है अगले में 5 आएँ, मज़ीद डाइल्यूट करूँ, हो सकता है अगले में तो कितना मैं डाइल्यूट करूँ
कि वो एंटीबॉडीज़, वो जो सैंपल है वो एंटीजन के साथ रिएक्शन करके एक पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। तो ये एक्चुअली एक डाइल्यूशन का मकसद है कि मैं एंटीबॉडीज़ की एस्टिमेशन करूं कि कहाँ तक उसकी जो टाइटर है वो कितना है। इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि उसकी टाइट्रेशन जो है ना वो उतना, उसके अंदर जो है ना वो कितनी हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं। अब टाइटर है क्या? द डिफरेंट डाइल्यूशन ऑफ सीरम आर टेस्टेड इन ए मिक्सचर विद अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एंटीजन। मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ को आप डाइल्यूट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, अगर फॉर एग्जांपल इसमें एंटीजन है और एंटीजन को आप डाइल्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्यूब्स में जो एंटीबॉडीज़ का कंसंट्रेशन है वो सब में कांस्टेंट रहेगा। अगर आप सीरम को, एंटीबॉडीज़ को आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो एंटीजन सारे वेल्स में जो है ना वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये जो है ना वो इससे आप एक टाइट्रेशन जो है ना वो इस तरह का जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं कि वो जो टाइटर है वो 1/64 है, 1/32 है, और वही फार्मूला आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। वही फार्मूला आप लोगों ने इस्तेमाल करना है कि कितना जो है ना वो हमारे पास, आप अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब अगर आप लोग देखें कि 1/2, फिर 1/4, 1/8, 1/16, तो ये 4, 8, 16 कैसे बनता है? तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आप लोगों ने जो 25 माइक्रोलीटर जो है ना वो आप लोगों ने शिफ्ट कर दिया, 25 इसमें ऑलरेडी था। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने 25 इधर शिफ्ट कर दिया। अब अगर उसी हिसाब से जो है ना ये 1/2 डाइल्यूशन बनता है, 1/2 इधर भी बनेगा, 1/2 इधर भी बनेगा। ठीक है, अब होगा क्या कि 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब अगर आप इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/8 हो जाएगा। अब अगर ये यहाँ से आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं, 1/8 से शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप इसको जो है ना वो 8 को 8 से जो है ना वो प्लस करें, यही जो है ना वो आप लोगों के डाइल्यूशन जो है ना वो बनते रहेंगे। मैं इंशाल्लाह किसी दिन इन पर्सन जो है ना वो, जब हम इन पर्सन क्लास होगी तो मैं आप लोगों को डिटेल से भी इसके कैलकुलेशन सारी चीज़ें समझा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आप लोग माइंड में जो है ना ये वाला फार्मूला, जो आप लोगों का जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो है ना वो आप लोग माइंड में रख के, ठीक है। अब इस फार्मूले के तहत जो है ना वो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैंने जो है ना वो कितना ट्रांसफ़र करना है, ऑलरेडी कितना हो, तो मैंने किस फार्मूले के तहत क्या डाइल्यूशन जो है ना वो मेरा बनेगा। ठीक है, अब इसीलिए जो है ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन ऑफ टाइटर है, वो एक्सप्रेशन ऑफ टाइटर भी जो है ना वो इस वजह से जो है ना वो आप लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इन विच दे आर मेड, मतलब कि किस डाइल्यूशन के हिसाब से जो है ना वो उसको आप लोगों ने बना दिया, सैंपल को आप लोगों ने डाइल्यूट किया। डाइल्यूशन 1/8 इज़ अ डाइल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग ए वॉल्यूम ऑफ, अगर आप उस फार्मूले को देखें कि डाइल्यूशन 1/8 कैसे बनता है, 1/8 जो है ना वो डाइल्यूशन कैसे बनता है, अगर उस फार्मूले के तहत जो, अगर आप लोग देखें ये फार्मूला जो है, तो इस फार्मूले के तहत जो है हमारे पास 1/8 जो डाइल्यूशन है वो 1 आप लोगों का सीरम, और 7 जो है ना वो आप लोगों का हमारे पास जो है ना वो डाइल्यूएंट नॉर्मल सेलाइन या बफर। फॉर एग्जांपल इसमें 7 ml जो है ना वो आप लोगों का है नॉर्मल सेलाइन, 1 ml आप लोगों ने इधर से जो है ना वो शिफ्ट कर दिया आप लोगों का जो वॉल्यूम था। तो ये इस वजह से जो है ना वो आप लोगों का 1/8 जो है ना वो हमारे पास 1/8 हमारे पास जो है ना वो डाइल्यूशन जो है ना वो बन गया।
टाइटर हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे चूँकि डाइल्यूशन आप लोगों का 1/8 हो गया, तो ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये आप लोगों का कभी कुछ जगहों पे जो है ना वो टाइटर को इस जो डिनोमिनेटर में होता है उसके जो है ना वो एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब यहाँ पे टाइटर जो है अगर इस ट्यूब में ये 1/7 अगर यहाँ पे है और इस ट्यूब में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना वो टेस्ट पॉजिटिव आखिरी आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इस एंटीबॉडीज़ का जो टाइटर है वो 8 है। कभी कभी होता ये भी है कि ये जो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1:20, 1:40, 1:80, इस हिसाब से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग उसकी जो है ना वो ये डाइल्यूशन बन रहे हैं, तो ये जो 20 है, ये जो 40 है, ये जो 80, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। तो ये इसमें जो है ना वो इस फॉर्म में जो है ना वो आप अपनी जो एंटीबॉडीज़ का जो टाइटर है उसको जो है ना वो आप लोग एक्सप्रेस जो है ना वो कर सकते हैं। कि मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस 6 नंबर ट्यूब में आखिरी जो है ना वो सैंपल आखिरी जो है ना वो यहाँ तक आपके जो है ना वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया और 7 से जो है ना फिर नेगेटिव आने स्टार्ट हो गए। अब 6 में ये जो 320 है, आप लोग कह सकते हैं कि 320 जो है ना वो हमारे एंटीबॉडी का टाइटर है, एंटीबॉडी का टाइटर है। तो जो ये डिनोमिनेटर होता है इसको जो है ना वो अमूमन एज ए टाइटर जो है ना वो इस फॉर्म में जो है ना वो एक्सप्रेस किया जाता है। तो मज़ीद हम इंशाल्लाह इसकी कैलकुलेशन को और भी करेंगे, लेकिन मैंने कहा आप लोग ख़ुद भी इसके पे जो है ना वो प्रैक्टिस करें। ये डिफरेंट गूगल्स में इसके ऑनलाइन कैलकुलेटर भी अवेलेबल है, रेडीमेड एक्सेल शीट्स भी जो है ना वो ऑनलाइन अवेलेबल है, डिफरेंट जो है ना वो आप लोगों के फार्मूले अवेलेबल है, आप लोग उसको जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो आप लोग इसको जो है ना वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये हमारे सीरम जो सीरोलॉजी है और जो सीरो डायग्नोसिस के जितने भी टेस्ट हैं उन सब में जो है ना ये इनकी एक बहुत बड़ी ये डाइल्यूशंस की जो है ना वो बहुत बड़ा रोल है कि कितना आपने डाइल्यूट करना है और ये वो सारी चीज़ें। तो आप लोग इसको देख लें, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें इस पर। कोई भी कन्फ्यूजन इससे रिलेटेड हो तो हम मज़ीद भी इस चीज़ को जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।